हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव। मैं आज आप सभी के लिए होम साइंस से स्त्री प्रजनन और एवं पुरुष प्रजनन अंग से प्रश्न उत्तर लेकर आए। पहला, अंडाणु परिपक्व होता है। ए है 20 दिन में, बी है 25 दिन में, सी है 28 दिन में, डी है 30 दिन में, सी है 28 दिनों में। दूसरा है, मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ए है 20, बी है 23, सी है 90, डी है 46। दूसरे का बी है 23। तीसरा, मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्तियों में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है। पुरुष के पुरुषत्व में कमी आती है। ए है क्लाइमेक्टेरिक, बी है मीनोपॉज, सी है स्पिकमॉक, डी है मीनांक। तीसरे का बी है मीनोपॉज। चौथा, स्मॉर्टिक से शुक्राणुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। ए है शुक्राणु उत्सर्जन, बी है शुक्राणु, सी है स्मार्सेशन, डी है स्प्रेओजेंसी। चौथे का डी है पांचवा, एक शुक्राणु कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं। 8, 5, 4, 1। पांचवें का सी है 4। छठवां है, अंडो उत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैन्युलोसा और थीका इंटर्न कोशिकाएं बनाती हैं। ए है कार्पस ल्यूटियम, बी है पुटिकाएं, सी है थीका एक्सरेटन, डी है एंटोमरेटियम। छठवें का ए है कार्पस ल्यूटिनियम। सातवां है, केंद्रिक को कोशिका द्रव से अलग करता है। ए है केंद्रिक छिद्र, बी है केंद्रिक झिल्ली, सी है यूनिकल ओप्लाज्मा, डी है साइटोप्लाजिक झिल्ली। सातवें का बी है केंद्रिक झिल्ली। आठवां है, अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया है। ए है अंडा बनाना, बी है अंडे का निष्कासन, बी है अंडे की वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। बी है अंडों का निष्कासन। नौवां, शुक्राजनक नलिका में उपस्थित होती है। ए है शुक्रवाहिका, बी है वृषण, सी है शुक्राणु पुटिका, डी है प्रोस्टेट ग्रंथि। नौवें का बी है वृषण। दसवां है, शुक्राणु की परिपक्वता में होती है। ए है अधिवृषण, बी है शुक्राणु पुटिका, सी है वृषण, डी है प्रोस्टेट ग्रंथि। 10वें का बी है शुक्राणु पुटिका।
11 है नर में FSH कोशिकाओं को उत्पत्ति करता है। ए है लीडिंग कोशिकाएं, बी है इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सी है शुक्राणुजनक कोशिकाएं, डी है स्टेरोलिक कोशिकाएं। 11 का सी है सॉरी दोस्तों, 11 का डी है स्टेरोलिक कोशिकाएं। बारह है कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती हैं। ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है ए और सी दोनों, सी है इंट्रोजन, डी है थायरॉक्सिन। 12 के बी है ए और सी दोनों। तेरह है फैलोपियन नली भी कहलाती है। ए है अंडनली, बी है गर्भाशय, सी है एम्प्यूलिज, डी है एंडोमेट्रियम। 13 का ए है अंडनली। 14 है स्वालीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुणों से करते हैं। ए है कोलिलिया, बी है अपर्याप्त मोटर विकास, सी है एक दूसरे व्यक्तियों से जुड़ने की अक्षमता, डी है बुद्धि लब्धता का कम होना। 14 का ए है कोलेलिया। 15 है मादा प्रजनन प्रणाली के भी किस भाग में हजारों अंडे होते हैं। ए है गर्भाशय, बी है योनि, सी है अंडकोश, डी है फैलोपियन ट्यूब। 15 का सी है अंडकोश। 16 निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। ए है RH, बी है केवल X, सी है केवल Y, डी है X और Y दोनों। 16 का डी है X और Y दोनों। 17 मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 20, 23, 40, 46। बी है 23। स्त्री अंडाशय में एंड्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। ए ग्रेफियल पुटक एवं कार्पस ल्यूटियम से, बी है ट्यूनिका ओवेरिया एवं कार्पस एल्यूकेंस से, सी है ग्रेफियन एवं अट्रेटिक फेलिकल्स से, डी है अंतराली कोशिकाओं एवं कार्पस ल्यूटियम से। 18 के ए है ग्रेफियन पुटिक व कार्पस ल्यूटियम से। 19 अंडाशय का उत्पादन करता है। ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी अंडवाहिनी, डी है योनिक। 19 का ए है अंडाशय। बी से बच्चे का लिंग निर्धारण है। ए है पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है, बी है महिला अंडाशय द्वारा होता है, सी है गर्भावस्था के दौरान बच्चों के लेने से होता है, डी है गर्भावस्था से पहले लिए गए बच्चों भोजन से होता है।
20 का ए है पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है। 21 बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुण पर ध्यान दिया जाता है? ए है पक्का रंग, बी है सरंध्र, सी है अवशोषकता, डी है उपयुक्त सभी। 21 का डी है उपयुक्त सभी। 22 शुक्राणु पाए जाते हैं। ए है गर्भाशय में, बी है डिंपवाहिनी नलिकाओं में, सी है योनि में, डी है वृषण में। डी है वृषण में। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। शुक्राशय, बी है गर्भाशय, सी है अंडाशय, डी है डिंप वाहिनियाँ। 23 का ए है शुक्राशय। 24 है मातृत्व कल्याण के लिए सेवा है। गर्भवती माँ के लिए, बी है प्रसूता के लिए, सी है धात्री एवं शिशु सेवा, डी है इनमें से सभी के लिए। डी है इनमें से सभी के लिए। 24 का डी है। 25 बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। ए है प्रसव केंद्र, बी है शिक्षित दाइया, सी है शिक्षा, डी है स्वास्थ्य चर, सी है शिक्षा। 26 बालक मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। बालक स्वास्थ्य में मृत होना, बी है बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, सी है जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, डी है उपरोक्त सभी। 26 का सी है। 28 शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्थानों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। ए है सेक्ट्रम, बी है कोलेस्ट्रम, सी है मेकोनियम, डी है इनमें से कोई नहीं। 28 का बी है कोलेस्ट्रम। 29 है बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों। डी है स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। डी है स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। 29 का डी है। 30 है स्वास्थ्य संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त वायु कौन सी है? 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। 30 का सी है 25 से 30 वर्ष। 31 शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ग्लिसरीन का, बी है बोरिक लोशन, सी है जैतून के तेल का, डी है इनमें से सभी का। 31 का बी है बोरिक लोशन। 32 निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। 42 का सी है मिक्सर ग्राइंडर। 32 का सी है
33 थकान दूर करने के उपाय हैं। ए है कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना। बी है आसपास का वातावरण शांत होना। सी है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। डी है कोई कार्य ना करना। सी है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन्स निर्मित होते हैं? ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है रिलैक्सिन, डी है इनमें से सभी। 34 का डी है इनमें से सभी। पैंतीस से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथियों में होता है? ए है अंडाशय, बी है वृषण, सी है थायराइड, डी है अधिवृक्क। 35 का ए है अंडाशय। दोस्तों वो प्रजनन से 35 क्वेश्चन था और ये मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व, इससे 8 क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग देखिए। पहला, एक बच्चे को करने वाली शैली स्वीकृति और भागीदारी में उचित है, तर्क के साथ पक्के नियंत्रण पर जोर देती है, उसे कहा जाता है। ए है थॉरिटेटिव शैली, बी है ऑथोरिटेरियन शैली, सी है परमिसिव शैली, डी है इनवेलॉड शैली। पहले का पहले का ए है अथॉरिटेटिव शैली। दूसरा, एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा? ए है SARA, बी है DCCW, सी है CARA, डी है SAA। दूसरे का सी है CARA। तीसरा है लगाव से संबंधित बाल्बी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के समीपता बनाए रखने के लिए व्यवहार का कारण है। सीखना, आनुवंशिक, सहज प्रवृत्ति, प्रबल। तीसरे का सी है सहज प्रवृत्ति। चौथा, किंडरगार्टन का जनक कौन है? पेस्टोलॉजी, सी है, बी है रूसो, सी है लॉक, डी है प्रोबेबल, डी है प्रोबेबल। पांचवा, नवजात शिशु की हृदय गति होती है 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। पांचवें का डी है 120 से 140 प्रति मिनट। पांचवें का डी है। छठवां, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? ए है फ्रोविल, बी है पेस्टोलॉजी, सी है जॉन डेवी, डी है मारिया मॉन्टेसरी। छठवें का ए है फ्रोविल। हेलो दोस्तों, इससे बस 6 क्वेश्चन थे मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व से।
प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।